तो आज वर्क डन बाय अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये वर्क जो है, ये वर्क होता क्या है? जब कोई एजेंट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स के एप्लीकेशन के कारण जब इस दूसरे ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिर कहा जाता है वहाँ पर वर्क होता है, वहाँ पर वर्क होता है। और वर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एज वेक्टर डॉटेड विथ डिस्प्लेसमेंट एज वेक्टर। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है उस समय ये बराबर हो जाता है फोर्स के मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। कहा जाता है जो ये फोर्स अप्लाई करता है वो काम कर रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय दैट एजेंट, और जिस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहा जाता है वर्क इज डन ऑन दैट सिस्टम। मतलब ये जो आदमी है ये इस ब्लॉक पे काम कर रहा है। नॉर्मली जो काम करता है उसका एनर्जी घटता है, जिस पे काम किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसका मतलब ये होता है, सिस्टम का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में ये होता है सैंपल अंडर कंसिडरेशन। वो सैंपल, वो थर्मोडायनेमिक सैंपल जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सैंपल ऑन ऑब्जर्वेशन या कंसिडरेशन, सैंपल ऑन ऑब्जर्वेशन, जिसके थर्मोडायनेमिक स्टेट्स को, दैट मीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस सैंपल के उन थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये सैंपल यानी कि सिस्टम जो काम करता है उसके लिए इक्वेशन कैसा बनता है, उसका डेरिवेशन कैसा बनता है, यही हम आज देखने वाले हैं। तो हमारा जो थर्मोडायनेमिक सैंपल है या थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो इस पिस्टन के अंदर है, या फिर कहें इस सिलिंड्रिकल जो कंटेनर है उस पे जो यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है उसके अंदर है। तो चलिए अंदर वाले पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर अंदर जो है लेट्स से गैसेस सैंपल है। तो गैसेस सैंपल है तो बहुत सारे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, मे बी एटम्स हो, सो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में रैंडम वेलोसिटी से मूव करता है, और ये मूव करते हुए ये जो कंटेनर है, कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करता है, जिसके कारण अंदर क्रिएट होता है प्रेशर। अब वो जो प्रेशर है वो इस कंटेनर के वॉल में वो अप्लाई करता है, और यहाँ ये जो पिस्टन है ऑब्वियसली इस पिस्टन पे भी वो प्रेशर ये अप्लाई करता है। ये जो सैंपल है, ये अंदर जो गैस सैंपल है ये। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से इस पिस्टन पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा और साथ ही साथ पिस्टन का अपना वेट होगा, जिसके कारण वो नीचे की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करेगा। तो दोनों मिलके एक टोटल प्रेशर जो है ये सैंपल पे अप्लाई करता है। ये दोनों प्रेशर जब बराबर होता है तब जाके ये जो है ये पूरा सिस्टम और ये पिस्टन ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है। मतलब ना तो ये अब ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है, यहीं पर रुका हुआ रहता है, स्टेशनरी रहता है, क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर जो है वो सेम होता है। हेंस हम कह सकते हैं ऊपर लगा हुआ फोर्स और नीचे लगा हुआ फोर्स दोनों बराबर हो जाता है, जिसके कारण ये स्टैटिक सिचुएशन में आता है, या फिर कहें इक्विलिब्रियम में रहता है। अब देखिए समहाउ अगर हम यहाँ पर अंदर के प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, सैंपल में थोड़ा बहुत चेंज लाकर हम अगर इसके प्रेशर में इंक्रीमेंट लाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान ले हम इसमें थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करने के कारण, बहुत ही थोड़ा सा हमने हीट प्रोवाइड किया, सो थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करने के कारण यहाँ पर प्रेशर जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, लेट्स से ये इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट में इंक्रीज़ किया, बहुत कम, और साथ ही साथ ये भी माने कि ये जो पिस्टन है और ये जो वॉल है कंटेनर का, इनके बीच का फ्रिक्शन जो है ये नेग्लिजिबल है, मान लेते हैं, चलिए ये है ही नहीं, फ्रिक्शनलेस है ये। तो वैसे सिचुएशन में अगर थोड़ा सा भी प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ, इंटरनल प्रेशर अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ लगा हुआ फोर्स जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, हेंस ये पिस्टन मूव करने लगेगा। इमीडिएटली ये पिस्टन जो है ये मूव करेगा, चूँकि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है,
इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट बढ़ा हुआ है, तो इसमें एक इनफाइनाइटेसिमल मूवमेंट होगा, बहुत ही कम मूवमेंट होगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगा। और मूवमेंट होने के कारण अंदर का वॉल्यूम जो है, सैंपल का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। सैंपल का वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये घट जाएगा, हैंस नंबर ऑफ स्ट्राइक जो है यूनिट टाइम में वॉल पे और पिस्टन पे ये घट जाएगा, जिसके कारण कि प्रेशर वापस से उसी सिनेरियो में चला जाएगा, उसी सिचुएशन में प्रेशर चला जाएगा और इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा। ये बहुत ही कम समय के लिए होगा। थोड़ा सा इसमें अगर हीट एनर्जी दिया जाए, बहुत 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 कम हीट एनर्जी दिया जाए, तो बहुत कम समय के लिए ये इवेंट होगा और वापस से ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो प्रेशर में नेग्लिजिबल अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ, दोनों प्रेशर में एक नेग्लिजिबल अमाउंट में डिफरेंस आया, जिसके कारण इसमें एक इनफाइनाइटेसिमल मूवमेंट हुआ। लेट अस से ये जो मूवमेंट है, ये जो डिस्टेंस ये मूव किया, लेट अस से दैट अमाउंट ऑफ मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हुआ पिस्टन में, दैट अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज ds। चलिए इसी चीज़ को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसी चीज़ को, ये मान ले कंटेनर है और ये कंटेनर है और पिस्टन जो है, पिस्टन पहले यहाँ पर था और थोड़ा सा प्रेशर में चेंज होने के कारण पिस्टन जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ा, बहुत ही थोड़े अमाउंट में ऊपर की तरफ चढ़ा। कितने अमाउंट में? लेट अस से इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस जो है इसमें मूवमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज ds। अब यहाँ पर देखिए फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो सैंपल है, सैंपल इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर रहा था, हेंस इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहा था, उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन होगा। तो सबसे पहली बात ये हमें देखना है कि फोर्स जो है, ये सैंपल ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा था पिस्टन में। अब प्रेशर जो है, प्रेशर इज P, हाँ भले ही थोड़ा सा प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ था, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट हुआ था, जिसके कारण इसमें मूवमेंट हुआ, लेकिन वो इतना कम है, वो कंसिडरेशन में नहीं आता है। सो यहाँ पर ये जो फोर्स अप्लाई करेगा, दैट फोर्स कैन बी रिटन एज अप्लाइड प्रेशर, इस पिस्टन पे अप्लाइड प्रेशर इनटू पिस्टन का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, उतने एरिया में प्रेशर P अप्लाई हो रहा है, तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। सो ये फोर्स जो है P इंटू A, ये फोर्स ये सैंपल इस पिस्टन पे लगा रहा है। हम क्या पता कर रहे हैं? वर्क डन बाय अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम कितना काम कर रहा है, इसका मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है इनटू उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम यहाँ पर P इंटू A फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण ds डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो काम कौन कर रहा है? थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब किस पे काम कर रहा है? ऑब्वियसली ये सिस्टम जो है पिस्टन पे काम कर रहा है, हेंस ये पिस्टन भी मूव करते हुए यहाँ बाहर सराउंडिंग्स में जो मॉलिक्यूल्स है उनको धकेलते हुए ऊपर चढ़ा रहा है। हेंस पिस्टन जो काम कर रहा है सराउंडिंग्स पे कर रहा है। तो पिस्टन यहाँ पर एक मीडिएटर जैसा काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि सैंपल पिस्टन के माध्यम से, उसके थ्रू सराउंडिंग्स पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कि हम अगर पता करते हैं वर्क डन यहाँ पर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन भी बहुत कम होगा। सो वर्क डन dW इज इक्वल टू जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स इज P इंटू A, ये हो गया फोर्स। उसके साथ देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ds। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर इन दोनों को एक साथ देखते हैं A इंटू ds, तो ये हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देता है। आप इस वाले फिगर में देखें, A क्या है? A है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है A, और ds क्या है? आप कह सकते हैं ये वाला एरिया भी A है, साथ ही साथ सेम एरिया होगा, वही पिस्टन है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ds है। तो ऑब्वियसली वो जो है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमें एक सिलेंडर जैसा एक शेप मिलेगा, एक सिलेंडर मिल रहा है यहाँ पर, उस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा A इंटू ds। मतलब यहाँ पर पिस्टन जहाँ पर था और अब वो हट के पिस्टन अभी जहाँ पर है
वो जो बीच का रीजन है उस रीजन का वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी एस, और वो वॉल्यूम किसके बराबर है? दैट वॉल्यूम इज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ऑफ दैट सैंपल। सैंपल का जो इनिशियल वॉल्यूम था, पहले जो उसका वॉल्यूम था, अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे देख लेता हूँ, ऐसे मान ले कि ये वो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो पहले जो इसका वॉल्यूम था V इनिशियल, जो कि ये वाला वॉल्यूम होगा, और ये वाला जो V फाइनल है, फाइनल वॉल्यूम, उन दोनों का डिफरेंस होगा। ये वाला जो रीजन है ये इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम को शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि A इंटू डी एस इज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम, एंड इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू A इंटू डी एस इज A इंटू डी एस इज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। बहुत छोटा सा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो DV ये इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर जो वर्क डन है, इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ वर्क जो हो रहा है यहाँ पर, दैट कैन बी रिटन एज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, या प्रेशर अप्लाइड बाय द सिस्टम इनटू उस प्रेशर के कारण जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है ये। अब मान ले ये प्रोसेस चलता गया, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता गया, ऐसे ही चलता गया, और कुछ देर हमने थोड़ा सा और हीट दिया, थोड़ा सा और हीट दिया, धीरे 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 हम हीट प्रोवाइड करते गए, और इसमें पिस्टन में इस तरह मूवमेंट होता रहा होता रहा होता रहा। तो फिर उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहली बात तो ये देखिए, ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो कांस्टेंट प्रेशर वाला सिनेरियो है, मतलब हमेशा प्रेशर जो है P ही रह रहा है। हाँ, भले ही थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट का टेंडेंसी रह रहा है इस प्रेशर में, तब जाके पिस्टन में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट में पिस्टन के मूवमेंट के कारण ही प्रेशर वापस से इसी P में वापस आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर जो है, इंटरनल प्रेशर जो है, ये प्रेशर इज कांस्टेंट। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मैं इस सिचुएशन को एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो सिचुएशन है, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर वाला सिचुएशन। सो दिस इज़ केस 1। सो केस 1, यहाँ पर प्रेशर जो है ये कांस्टेंट होगा। दिस सिनेरियो इज़ फॉर कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, और यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये मान ले कंटेनर है, और ये उसका पिस्टन है, और फिर धीरे 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 हम हीट प्रोवाइड करते गए, और इसके कारण ये पिस्टन में मूवमेंट होता गया। सो इनिशियली यहाँ पर प्रेशर P था और वॉल्यूम लेटेस्ट से V1 था, और अब भी प्रेशर तो P ही है लेकिन वॉल्यूम V2 हो गया। तो इस दौरान ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये कितना काम करता है, अगर इस चीज़ को आपको पता करना है तो हम सिंपली इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मान ले डिस्प्लेसमेंट जो है ये S हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क डन जो है, ये एक तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। वर्क डन जो है ये अप्लाइड फोर्स विच इज़ P इंटू A, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट S हुआ, तो हम इस A इंटू S को यहाँ पर अगर इस डिस्प्लेसमेंट को S माने तो हम कह सकते हैं दैट इज़ चेंज इन वॉल्यूम। सो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इन दिस केस ये चेंज इन वॉल्यूम इनफाइनाइटेसिमल नहीं है बल्कि अच्छा खासा चेंज इन वॉल्यूम है, तो डेल्टा V से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू दिस वन, प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो इंटरनल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इसे दूसरे तरीके से अगर यूज़ करते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम इस वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए उसे सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे, ये जो है, ये जो फॉर्म है वर्क डन का, जो इक्वेशन है उसका जो फॉर्म है, इसे डिफरेंशियल फॉर्म कहा जाता है। डिफरेंशियल फॉर्म। इस डिफरेंशियल फॉर्म से अगर हम इस वाले फार्मूला तक आना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर इस केस में हम कहेंगे कि वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dW मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, सो इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब देखिए जो V है इसके रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन हो तो फिर हमें V का, दैट मीन वॉल्यूम का लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर देना होगा। लोअर लिमिट इनिशियल स्टेट जो है V का, दैट इज़ V1। चलिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ।
दैट इज़ V1 एंड जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज़ V2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गया। अब यहाँ पर इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान दें यह P जो है हमेशा सेम वैल्यू पोजेस कर रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है। सो P इंटीग्रेशन के बाहर चला गया या इंटीग्रल के बाहर चला गया और लिमिट जो है V1 से लेके V2। सो यहाँ पर dV को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये V बनता है जिसका लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। सो दैट इज़ इक्वल टू P इंटू V के जगह पे अपर लिमिट माइनस V के जगह पे लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा V2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड V2 माइनस V1 इज डेल्टा V। सो यही चीज़ जो है यही इसी के बराबर है। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, लेट अस से हम जो है प्रेशर को चेंज कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं। सो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट हम कैसे रख सकते हैं, पिस्टन को अगर हम यहाँ पर क्लैंप कर देते हैं तो पिस्टन फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लैंप्ड है, रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर सकता है। सो ऐसे में वर्क डन क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करें तो प्रेशर में भले ही इंक्रीमेंट होगा लेकिन वर्क डन कितना होगा। सो भले ही प्रेशर में इंक्रीमेंट हो लेकिन पिस्टन देखिए इस केस में मूव नहीं कर रहा है। अगर मान ले कोई एजेंट है, ये किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई तो कर रहा है लेकिन उस फोर्स के कारण इस बॉडी में थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो भले ही फोर्स वहाँ पर रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर उसका ना हो उस फोर्स के कारण तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो कहा जाता है, होता भी है, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। सो उस सेंस में अगर देखें तो सिंपली विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ पर सिंपली ये कह सकते हैं इन दिस केस वर्क डन जो होता है वर्क डन ज़ीरो के बराबर होता है। सो ये दो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम का, दो इम्पॉर्टेंट केसेस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम में जो आपको वैल्यू मिलता है या जो फार्मूला मिलता है, जो एक्सप्रेशन मिलता है इसके फार्मूला में, सो वर्क डन बाय द सिस्टम जितना होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम उसी का नेगेटिव वैल्यू होता है। तो अगर आप कहीं पर कैलकुलेशन देख रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, साइन का डिफरेंस मिलेगा। एक आपको P इंटू DV अगर कहता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में दैट मीन्स सराउंडिंग्स जो सिस्टम पे काम कर रहा है ऑब्वियसली वो उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा नेगेटिव P इंटू DV। तो यहाँ पर हमने दो केसेस देखा, एक तो कांस्टेंट प्रेशर का और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम का। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस होता है जो कि होता है कांस्टेंट टेम्परेचर का। इस तरह के एक्सपेंशन जो सिस्टम में जो एक्सपेंशन हमने अभी देखा, इस तरह के एक्सपेंशन को आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। सो वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसके लिए एक्सप्रेशन कैसा बनता है ये अब हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।